गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट्स। हम लोग मैथ फर्स्ट में 13.2 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे और 13.2 के 3 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए थे ना बेटा? आप लोगों ने फेयर कॉपी में भी कर लिए होंगे। नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4। तो ऑल ऑफ यू लुक एट योर बुक। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैं रीड करने जा रही हूँ। The diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolution to move once over to level a playground. Find the area in square meter of the playground. देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको रोलर का डायमीटर दिया है, तो इससे हमें रेडियस फाइंड आउट करनी होगी। रेडियस फाइंड आउट करने के बाद हमें इसमें हाइट गिवन है। हाइट कितनी गिवन है? 120 मीटर। तो अब देखिए उसने आगे बोला है कि हमें एरिया जो फाइंड करना है वो एरिया हमें फाइंड करना है किसमें? स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो अब स्क्वायर मीटर में फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिखेंगे diameter of a roller. रोलर का डायमीटर कितना गिवन है? 84 सेंटीमीटर। इससे हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। 84/2 इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। हाइट दी है 120 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया बोला है ना उसने, तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, तभी हमें कर्व सरफेस एरिया मिलेगा। ठीक है, तभी हमें कर्व सरफेस एरिया मिलेगा। तो देखिए क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड, distance covered in 1 revolution is equal to curve surface area. Curve surface area। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है रोलर का? 2 पाई RH। क्या हो जाएगा? 2 पाई RH। तो हम लिखेंगे 2 पाई RH 2 × 22/7 इंटू R की वैल्यू रखेंगे 42 एंड H की वैल्यू 1। जो कटेगा आप उसको कैंसिल कर देंगे। 7 × 1 = 7, 7 × 6 = 42। बाकी सबको आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 6 × 120। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? तब हमारा आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पर 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि हमें सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए? मीटर में। तो मीटर में करने के लिए 1 सेंटीमीटर में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं 1 मीटर में? 100। तो इससे डिवाइड करके इसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए देखिए बेटा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, जो हमारा आंसर आया है वो ये आया। अब हमें सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है? मीटर में। तो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमारे पास क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम 2 बार डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, इंटू 100। ये हमारा आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए इसलिए 2 बार किया। नेक्स्ट, अब जब 1 2 3 4 टोटल 4 0 हो गए, 4 नंबर
नंबर पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट। ये आ जाएगा आपका आंसर। अब देखिए, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि प्लेग्राउंड का एरिया कितना है, यही बताना है ना। तो प्लेग्राउंड का एरिया के लिए, क्योंकि 5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुए, तो लिखिए एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, जो 500 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए हैं ना 500 टाइम्स, उसके लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशन, ठीक, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 500 को मल्टीप्लाई करा देंगे 3.16 गेज, ठीक है। जब 500 को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा क्या, मीटर स्क्वायर में, कि 500 रिवॉल्यूशन कितने में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो हटा दिया है, पॉइंट के बाद 0 आएगा, क्योंकि यहाँ 3 नंबर पहले पॉइंट है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, ओके, ठीक है क्लास। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, अ सिलिंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface area of pillar at the rate of 12.50 per meter square. अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, एक सिलेंड्रिकल पिलर बोला है जिसकी डायमीटर 50 है। तो डायमीटर से हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे और हमें हाइट 3.5 गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के बाद जितना कर्व सरफेस एरिया आएगा उसे हम जो कॉस्ट बोली है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखिए डायमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर और रेडियस क्या हो जाएगी 50/2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें हाइट मीटर में दी है, हाइट हमें कितनी गिवन है 3.5 मीटर, तो हाइट मीटर में है, इसलिए रेडियस क्या हो जाएगी सेंटीमीटर में, रेडियस क्या हो जाएगी सेंटीमीटर में है, और हमें किसमें चेंज करना है मीटर में। ये आ जाएगा अपॉन में 100 0.25 मीटर, ये हमारी रेडियस। हाइट कितनी आ गई 3.5 मीटर। तो लिखिएगा कर्व सरफेस area is equal to 2 pi r h, 2 into 22/7 into 0.25 into height 3.5। मैंने आपसे बताया था जब भी ऐसे क्वेश्चन हो पॉइंट हटा के आप 0 नीचे लगा दीजिएगा। यहाँ पॉइंट 2 डिजिट पहले है तो नीचे 100 आएगा, और इधर पॉइंट 1 डिजिट पहले है वंस की प्लेस से, तो नीचे क्या आ जाएगा और में 10, ठीक है। जब हम इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो इस पूरे को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। आप लोग पूरा सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला आगे देखिए कि पर मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगते हैं 12.50। तो लिखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, cost of painting per meter square कितने रुपए लगते हैं 12.50, ठीक, रुपीस कितने लगते हैं 12.50, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना एरिया आया उसमें लिखेंगे कॉस्ट ऑफ
स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे 5.5 को मल्टीप्लाई करा देंगे 12.50 से। ये आपका आंसर आ जाएगा रुपीज में। जो आपका आंसर आएगा वो आप लिख देंगे। आएगा आपका आंसर 68.75। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अगर कोई भी डाउट होता है बेटा तो आप मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अपनी अपनी बुक्स में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। अब इसमें क्या दिया है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें क्या है, इसमें आपको कर्व सरफेस एरिया दे दिया गया है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है बेटे 4.4। हमें फॉर्मूला लगा के h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो आप सीधे फॉर्मूला लगाइए, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना गिवन है 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब क्योंकि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh, 4.4 ये हमें गिवन ही है। ठीक है, तो अब हम इधर वैल्यू पुट करेंगे। r की वैल्यू कितनी गिवन है 0.7। r की वैल्यू जो रेडियस गिवन है वो है 0.7 इंटू h इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। यहाँ से जब हम इसको कट करेंगे तो पूरा सॉल्व करके 7/10, मैंने बताया था ना 1 नंबर पहले पॉइंट होगा तो 1 डिजिट नीचे आ जाएगी। h इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। आप सॉल्व कर लीजिएगा, 7 से 7 कैंसिल, 2 5 सा 10। तो आपका आ जाएगा h इज इक्वल टू 4.4 इंटू ये 5 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा इंटू में, और अपॉन में आ जाएगा 22। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी, हाइट आपकी कितनी आएगी 1 मीटर। हाइट कितनी आ जाएगी 1 मीटर। ठीक है, तो हाइट आपकी आ जाएगी, जब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो हाइट आएगी 1 मीटर। ओके, हाँ ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ना आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक, ओके बेटा, तो आज आप 4, 5 और 6 अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे और आगे के भी क्वेश्चन लगाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, बी सेफ एंड टेक केयर।